हाय ब्यूटीफुल सोल्स टॉरस, ऑल सन मून राइजिंग मेरा साइन। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, और जो नहीं रख रहा है वो प्लीज़ रख ले, क्योंकि जितनी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए शो हो रही हैं उतनी ही सेंसिटिव आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो जिसने रीडिंग फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि मैं हूं एमजे और ये है मेरा चैनल जिस पर ज़्यादातर टॉरस की रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉरस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी रीडिंग के साथ। ओके तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और इस रीडिंग में ऐसा बहुत कुछ है जिसका आप वेट कर रहे होंगे, आपको आंसर्स चाहिए होंगे टॉरस। सबसे पहले तो न्यू मून है टॉरस में। माय गॉड ये एनर्जी पता है कैसी है? यहाँ पर आप अपने ब्रेन को यूज़ करके मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। न्यू मून का टॉरस में होना फाइनेंशियली न्यू चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, इनकम आइडियाज़ और सेल्फ वर्थ की एनर्जीज शो कर रहा है। तो टॉरस आपके लिए ये न्यू मून बहुत अच्छी एनर्जीज शो कर रहा है। और पाकिस्तान में ये न्यू मून 17 मई 2026 को रात 1:01 पर होगा, यानी कि मई 16 की लेट नाइट ये हो चुका है। मई 16 की लेट नाइट पर ये हो चुका है। एंड जिसकी भी बर्थडे थी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। और जिनकी भी बर्थडे आने वाली हैं उन सबको मेरी तरफ से दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखना सीखें और पावरफुल रहें, स्टक ना हो कभी भी लाइफ में कहीं भी। हाँ, जब आप पावरफुल रहते हैं ना तो आप बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करने से बच जाते हैं और फिर इस तरह से आप अनहैप्पी नहीं होते। इसीलिए ये दुआ मुझे भी दें जो ये बात सुन रहे हैं। ओके आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर न्यू मून जो है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो कर रहा है कि सेल्फ वर्थ बूस्ट की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। इसकी भी बहुत सारे टॉरियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुराने मनी स्ट्रेस से निकलेंगे आप। और ये वो फेज़ है जो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको क्या है कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग से अभी भी बचना है टॉरस। मैं बता दूं, देखिए खर्चे मेरे सामने भी बहुत सारे हैं, खर्चा सभी लोग करते हैं, लेकिन वो टाइम देख के करना समझदारी है ना, बस इतना याद रखें। ओके तो जी बिल्कुल, न्यू लव की बात हो जाए पहले तो कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में न्यू लव की स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग शो हो रही है कि यस मुझे न्यू लव चाहिए। ये न्यू मून उनके लिए किसी न्यू पर्सन से कनेक्शन, अट्रैक्शन या मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस का डोर ओपन करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हाँ, अकेलेपन का फेज़ धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है टॉरस। अब ये आप पर है कि आप कैसे डील करेंगे। वो लोग जो हमेशा क्वेश्चन करते हैं न्यू लव कब आएगा और उनकी लाइफ में लॉन्ग टाइम से नहीं आया, तो वो मुझसे इंस्टा पर बात करें ना। फिर उनका कोई ख़ास केस होगा, स्पेसिफ़िक कोई रीज़न होगा, कोई ख़ास वजह होगी। जब तक मुझे डिटेल्स पता नहीं चलेंगी मैं आपको कोई आंसर नहीं कर सकूँगी। ओके, टॉरस की लव लाइफ में नेक्स्ट न्यू लव की एनर्जी के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन कौन से हो सकते हैं? वर्गो हैं, कैंसर हैं। देखिए कैंसर बहुत पावरफुल हैं। मैं ये कैंसर के टॉपिक को ज़रूर जो है शेयर करूँगी एनर्जीज़, क्योंकि मेरे सामने रखी हुई हैं सारी एनर्जीज़ और ये मैं शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पर न्यू लव की एनर्जीज़ में कैप्रिकॉन है, पाइसेस हैं, लियो हैं। ओके, अब वो टॉरियंस जो रिकनेक्ट हुए हैं अभी अपने किसी फ्रेंड से,
इस पर्सन को पहली मर्तबा ही देख के आपको ऐसा लगा होगा ना कि इसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, स्पेशली अगर ये कोई यंगर फायर साइन है तो, या एयर साइन है, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या यंगर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट मैं आपको एक बात बता दूं टॉरस, जहाँ जहाँ टॉरियंस को एहसास होगा कि थर्ड पार्टी है, चाहे ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, चाहे ये पर्सन मैरिड नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि इनके पास ऐसे ऑप्शंस होंगे, या इनको कोई ऐसे लाइक करता होगा, या इनको इतनी फैसिलिटी देता होगा, या इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको जेलसी तो फील होगी। तो ये अच्छी बात है वैसे, लव में जेलसी फील होना। और मेरे साथ उल्टा है, उससे मैच्योर टॉरस के साथ कुछ उल्टा ही सीन है। जहाँ हम देखते हैं ना कि जेलसी के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ से मैं भाग जाती हूँ मैं जेलस नहीं हो सकती किसी से तो ऐसे भी कुछ टॉरियन होंगे। बट यहाँ पर उन यंग टॉरियंस की बात हो रही है जो डील कर रहे हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से या एयर साइन से। तो यहाँ पर मैच्योर टॉरस की बात नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पर विर्गो, स्कॉर्पियो भी हैं, जो न्यू लव की एनर्जी शो हो रही है आप लोगों की एनर्जी में। मैं उसकी बात करी, और रिकन्सिलिएशन मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि रिकन्सिलिएशन होगी। अच्छा, वो कौन से साइन है या कौन सा ज़ोडिएक साइन है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे अपकमिंग डेज़ में, आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। और जिसने रीडिंग ज्वाइन की है, अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, रीडिंग को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ओके टॉरस, तो अपकमिंग डेज़ में या कमिंग डेज़ में कमिटमेंट की एनर्जी जो शो हो रही है, वो आपको कौन से ज़ोडिएक साइन जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो है ना, वो कैंसर की है, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे। कैंसर को मैं अलग से अभी डिस्क्राइब करती हूँ। उसके बाद जो है वो विर्गो है, स्कॉर्पियो है। तो ये ज़ोडिएक साइन है जो आपको कमिटमेंट की एनर्जीज़ बिल्कुल दिख रही है कि कमिटमेंट की एनर्जी आपको ऑफ़र कर सकते हैं। और ये वो टॉरियंस है जो अपने 40s में हैं। वाओ, क्या बात है टॉरस। होगा क्या कि सडनली ये ज़्यादा अवेलेबल होंगे आपको, आपसे ज़्यादा बात करना शुरू कर देना, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाना, इमोशनल हिस्ट्री पहले से है आप लोगों में एक दूसरे के साथ दिख रही है। वाओ, ये तो कमाल की एनर्जीज हैं टॉरस। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सोलमेट है आपका जो आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाह रहा है, करेगा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉरस। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे शेयर कर दूँ, यूजुअली 40+ जो टॉरियंस है उनसे रिलेटेड, जब आप ऐसे हो ना टॉरस, सेलेक्टिव हो आप, हर किसी को आप अपने लिए चूज़ ना करने वाले टॉरस हों, सेलेक्टिव हो इमोशनली, वैल्यू दें इमोशनल सेफ्टी को, ऑनेस्टी को, स्टेबिलिटी को, ठीक है, एंड पीसफुल कम्युनिकेशन को। इंटेंस अट्रैक्शन से आप भागने लगें, अनहेल्दी एडिक्शंस में या ऑब्सेसिव लोगों में या ऑब्सेशन में आप पढ़ना ना पसंद करें, और ऐसे लोगों को आप रिजेक्ट कर दें जो आपको इन सारी चीज़ों में डाल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेटिंग करो, या कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन सकता हमारे दरमियान, एंड कोई भी एक मैच्योर ग्राउंडेड रिलेशनशिप ना बनाना चाहने वाला पर्सन, चाहे आप उसको कितनी दफ़ा भी समझा दें कि आपकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, और वो तब भी इस चीज़ को ना समझे और वो इमोशनली डिटैच हो, जस्ट फजूल में बुलशिट्स में आपका जो ना टाइम वेस्ट करे, तो आप जब उसको रिजेक्ट कर दें, और ऐसा हुआ है,
रीसेंट पास्ट में रिजेक्ट किया टॉरस ने, स्पेशली उन्हीं की तरफ एक ऐसा पर्सन आ रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स को क्लियरली कह रहे हो ना कि मुझे बुलशिट्स नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ना कोई बकवास नहीं चाहिए इस टाइप की, या इस टाइप का कोई क्रैप नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए मुझे मुझे जो है वो एक पार्टनर चाहिए जो हेल्दी रिलेशनशिप बनाए मेरे साथ, ना कि मुझे जहनी मरीज़ बना दे अपनी तरह तो डेफिनेटली फिर यूनिवर्स सोची कि जब एक इंसान किसी गलत काम में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसको वो दे दिया जाए जो वो डिज़र्व करता है। यस ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो कमाल है क्रॉस वॉचर्स, अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको एक हेल्दी माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे टॉरियन हैं जो रिसेंटली रिकनेक्ट हुए हैं या रीस्टार्टेड एनर्जी दिख रही है। ये फायर और एयर साइन है, ये फ्रेंडशिप है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल डेवलपमेंट इसमें बन सकती है। मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको पता भी ना चले, अदर पर्सन को पता भी ना चले, और दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्शन में आ जाएं। तो यहाँ पर और ज़्यादा कम्युनिकेशन और ज़्यादा बात करना, लेट नाइट टॉक्स या तो एक दूसरे के साथ मिलना, ये दिख रहा है। एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, वाओ, ये सब कुछ आपकी लाइफ में वापस आ रहा है टॉरस वाओ। तो ये वो सारे यंग टॉरियंस हैं जिनको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। ओके, नेक्स्ट एनर्जी क्या शो कर रही है टॉरस की रीडिंग में? तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरस को एक ऐसा पर्सन है जो ऐसी एनर्जी शो करता है जो केयरिंग है, डीपली केयरिंग है, रियली, मगर वो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे वो कंफ्यूज है, इनकंसिस्टेंट है, एंड आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, मगर डुअलिटी है उनकी सोच में। अब अगर किसी की सोच में डुअलिटी होना तो वो सर्व नहीं कर सकता, मैं पहले ही बता दूं, लव लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो डुअलिटी में ही स्टक रहेगा। डुअल थॉट्स होंगी उसकी। हॉट एंड कोल्ड पर्सन या हॉट एंड कोल्ड कम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग फीलिंग्स, तो वो जेमिनी है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपकी मर्ज़ी है आप इनके साथ कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है लिब्रा की, वो केयर करते हैं, बात स्ट्रगल है इनकी सोचों में, क्लैरिटी को लेके एंड कमिटमेंट को लेके। तो लिब्रा के लिए क्लैरिटी एंड कमिटमेंट आपके साथ बहुत मुश्किल चीज़ है टॉरस, ये देख लें अब आप। नेक्स्ट एनर्जी है एक्वेरियस की, फीलिंग्स है एक्वेरियस के दिल में आपके लिए, लेकिन अब ये दिख रहे हैं डिस्टेंट और इमोशनली हार्ड टू रीड। अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी क्या शो करिए करंट मोमेंट में, ऐसा पर्सन जिसके दिल में फीलिंग्स भी हों आपके लिए, बट उनका जो बिहेवियर है वो फुली मैच ना करे उनके एक्शंस से। अगर ये पर्सन या कोई भी इनमें से साइन थर्ड पार्टी पर्सन है तो फिर आप ये देख लें कि आपके लिए क्या ठीक है। आपके लिए क्या ठीक है, आपको अपने लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए टॉरस। अब मैं एक ऐसे कनेक्शन को शेयर करने जा रही हूँ, या ऐसी एनर्जीज़ को शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर स्लो बट मोर सिंसियर कनेक्शन, ठीक है, मोर सिंसियर कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ये वो नंबर 1 पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है वो कैंसर की है।
इमोशनली जेन्युइन पर्सन, केयरिंग एंड स्लोली ओपनिंग देयर हार्ट। ये पर्सन धीरे धीरे अपना हार्ट ओपन करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं टॉरस, इनके दिल में ना कहीं आप, जैसे कोई सालों से होता है ना किसी के दिल में, किसी को फर्स्ट टाइम देखा, माय गॉड ये मेरा क्यों नहीं है, वो वाली थॉट आ जाती है। उसके बाद कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो एक स्ट्रगल में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद वो आप तक नहीं आ पाते। वो आप तक आना चाहते हैं और उनके पास कुछ ऑफ़र करने को नहीं होता आपको। फाइनेंशियल स्ट्रगल में पड़ने वाला पर्सन, एक ऐसा पर्सन, कैंसेरियन स्पेशली, एक ऐसा पर्सन जो ये सोचने पे मजबूर हो जाता हो कि टॉरस को मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है, मुझ में तो कोई ख़ास बात नहीं है, ना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ना देखने में, ना मेरे लुक्स इतने अच्छे हैं, ना मेरे पास टॉरस को देने को कुछ है, बट टॉरस जो है वो मुझ पर क्यों फ़िदा है। तो ये पर्सन स्टक रहता है अपने अंदर ही। उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि आप उससे कनेक्ट होते हैं बार बार, आप उसको स्पेशल फ़ील करवाते हैं, लेकिन वो जब उसके पास कुछ रिटर्न में ऑफ़र करने को नहीं होता तो वो कहता है मैं क्या करूं, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता। ये वो एनर्जीज़ हैं कैंसर की, और ये हर किसी के लिए नहीं है, मैच्योर टॉरस के लिए मैं बता दूं। ये पर्सन कुछ ईयर्स यंगर होगा आपसे। या ये ऐसा पर्सन होगा टॉरस जिसकी आंखें ना आपको हमेशा याद रही होंगी। ये ऐसा पर्सन होगा जिसके पास बैठ के आपने काफ़ी देर तक इसको वॉच किया, इसको देखा है आपने, क्योंकि रेयरली ऐसा होता है कि टॉरस किसी के सामने बैठ के किसी को इतनी देर तक देखें, जबकि उसको ये पता हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तब भी आप उसको देखें, लेकिन आप उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे, ये वो नहीं समझ सका। ये एक ऐसा पर्सन जो शाय है। तो ये पर्सन चुपचाप आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी सोच रहा है, क्योंकि ये सबसे ख़ास एनर्जीज हैं, इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। बाकी तो सब मुझे यहाँ पे तो ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं टॉरस जो आपको यूज़ करते रहें ज़्यादातर, या माइंड गेम्स प्ले करते रहें। ठीक है, माइंड गेम्स प्ले करते रहें। ओके। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो चुपचाप अभी भी आपका वेट कर रहा है कि आप इनिशिएट करें, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करें, खुद से बात शुरू करें उनसे, और ऐसा होगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि कैंसर की जो एनर्जी है मोर इमोशनल शो हो रही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ उनको रोक रहा है इमोशनली। पॉसिबली रीजंस क्या हो सकते हैं? फियर ऑफ रिजेक्शन और चेंज फीलिंग्स, या तो उनको लगता है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आपकी फीलिंग्स उनको लेके चेंज हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी वो सोचते हैं वेट कैंसर वेट, आई एम वेटिंग फॉर राइट मोमेंट। तो ये पर्सन फिर भी आपकी तरफ आना चाहता है। अब होगा क्या कि ये डायरेक्टली ना हो सके इनडायरेक्टली कोई रास्ता बनाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, या रास्ता बना चुके हैं ऑलरेडी आपकी तरफ आने के लिए, फिर भी कह रहे हैं आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे टॉरस। आप मुझसे बात तो स्टार्ट करें। ओवर थिंक कर रहे हैं ये टॉरस को लेके। और टॉरस आप ओवर थिंक करें इनको लेके। यस, एनर्जीज ये शो करें, आप अब ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में पता है क्या हुआ होगा, आपने कोशिश की होगी, बट इनके जो हालात ऐसे थे तो ये लव लाइफ पे कोई भी फोकस ला नहीं पा रहे थे सही से, और जब ये लाए तो आप भाग गए। ऐसा हुआ था क्या? आपने कहा नहीं, कुछ गलत हो गया है। आप भाग गए थे क्या? ऐसा दिख रहा है। बट ये आपका वेट कर रहे हैं तब से आपका वेट कर रहे हैं। ये आपसे बहुत डरते हैं और आप इनसे बहुत डरते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी रीडिंग मेरा इस पर करने का दिल चाह रहा है अब तो। एक्चुअली क्या है कि टॉरस आपने इनको लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया है। पास्ट में हुआ था, अब उसको भूल जाएं। एंड कैंसर एनर्जी क्योंकि डीपली फर्स्ट एंड स्पीक लेटर, यानी कि वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो वही टाइम चल रहा है उनकी लाइफ में आपको लेके टॉरस।
आप सेंस कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट है कैंसर की आपको लेके। लेकिन उसके बाद भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी है कम्युनिकेशन की कि बहुत जल्द आप दोनों में होगा। एनर्जी फील हो रही है स्लो, इमोशनल एंड हेजिटेंट एनर्जी है, बट ये ब्लॉक्ड नहीं है। मैं बता दूँ, बात हो सकती है आपकी, कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं है, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। और इसमें से अगर आप फीमेल हैं तो ये एक पर्सन यूनिफॉर्म में है। टॉरस, इनकी कोई जॉब या इनका कोई, आई थिंक ये कोई ऐसी जॉब करते होंगे जो पर्सन यूनिफॉर्म में होगा। ये पर्सन पोजीशन ऑफ पावर में भी दिख रहा है। या तो ये पर्सन एक पब्लिक फिगर है, सर्व करता है पब्लिक को किसी तरह से, ऐसा भी दिख रहा है इन सम केसेस। ओके, मैन चैलेंज ही हेजिटेशन है, इमोशनल फेयर है, लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं। आप दोनों एक दूसरे से बराबर का लव करते हो। वाओ, टॉरस फुल मून पे आपने क्या कैंसर की एनर्जीज़ को फील किया है, क्योंकि कैंसर ने आपको मिस किया है फुल मून पर। किया होगा कुछ ऑडियंस ने जो कैंसर से डील करते रहे हैं। कैंसर आपका अनकंडीशनल लव है। ये 2 ऑफ कप्स है भाई। कोई इसमें मुझे अब थोड़ी सी भी गलतफहमी नहीं है, ये इक्वल लव है, लव इक्वल है। हाँ, सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप लोग दूर हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, मैं बता दूँ। ओके मई 2026 में इमोशनल रिटर्न है कैंसर की तरफ से। रिकनेक्ट होना चाहते हैं जेंटली और क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इंटेंस अनफिनिश बिजनेस है आपका स्कॉर्पियो के साथ। अब कुछ ऑडियंस डेफिनेटली डिफरेंट ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे होंगे, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी शो कर रही है कि स्ट्रॉन्ग पुल है आपकी तरफ स्कॉर्पियो का, तो स्कॉर्पियो आएंगे बिल्कुल। रिकनेक्शन एनर्जीज दिख रही है मुझे ये। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसके बाद हैं पाइसेस। पाइसेस को याद आती है आपकी बहुत, इमोशंस दिख रहे हैं उनके, मिस कर रहे हैं इमोशनल क्लोजनेस को। उसके बाद विर्गो हैं, चुपचाप उनका रिटर्न दिख रहा है, मोर प्रैक्टिकल एंड सीरियस। ओके, पाइसेस हैं जो मिस कर रहे हैं आपको, चुपचाप वापस आएंगे पाइसेस आपकी तरफ। मोर प्रैक्टिकल एंड सीरियस अबाउट फिक्सिंग थिंग्स। वाओ, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वापस आ रहे हैं टॉरस की तरफ। उसके बाद लियो की एनर्जी है। लियो जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ना, अब उनकी जो ईगो एक होता है ना, ये एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसका प्राइड सॉफ्टन होगा, जिसका जो प्राइड है, जिसकी ईगो है वो नरम पड़ने वाली है, उनका हार्ट सॉफ्ट होने वाला है। वो ईगो एंड प्राइड को निकालने वाले हैं आपके और अपने बीच से। रिकन्सिलिएशन की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो हो रही है वो कैंसर एंड स्कॉर्पियो की स्ट्रॉन्ग शो हो रही है, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो टॉरस के साथ है, इन दोनों साइन की। वाव, तो टॉरस स्पेशली मैं बता दूं, वो टॉरियन जिनके चार्ट में टॉरस एंड विर्गो है, ठीक है, और वो कैंसर जिनके चार्ट में सन साइन कैंसर एंड मून साइन लियो है, या मून साइन कोई फायर है। आप लोगों का इक्वल लव है। अब ये आप पर है कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग आप लोगों के बीच में नहीं आ सकती। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पार्टनर से रिकनेक्ट होना चाहें तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी शो हो रही हैं कि कुछ लोगों की मैरिज और कमिटमेंट ख़त्म हुई है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा है।
वाओ। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी और एक्टिव रहेंगे आप अपनी रीडिंग के साथ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मेन मैसेज ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ़ लव का पता होना चाहिए, सेल्फ़ वर्थ का पता होना चाहिए। जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है, अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है, अपना ख्याल रखना है। उसके बाद टॉरस आप किसी और का ख्याल कर सकते हैं। ओवर गिविंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, या आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो हो सकता है, अब सबसे मैं नहीं कह रही, जो अनहेल्दी एडिक्शंस में हो, जैसे ओवर ड्रिंकिंग, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ेंगे, उसी के बाद आप सही डिसीज़न ले सकेंगे। या तो फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे धोखा दिया था। अब 2 साल से लेके अभी तक आप उसी चीज़ को याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, उसके लिए 2-2 साल बर्बाद करना तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है ये। जब तक आपको ये याद रहेगा ना कि आपके साथ किसी ने बुरा किया था, आप उसको रिपीट करते रहेंगे, तो आप अपने लिए अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को छोड़ें, वहीं पर अपने दिल को साफ़ करें, अपने दिमाग को साफ़ करें, अपनी एनर्जी को क्लीन करें, मूव ऑन करें, ताकि यूनिवर्स आपको वो भेजे जो आप डिज़र्व करते हैं। जब आप लोग ये कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप अभी तक वहीं पर स्टक हैं। आपको नहीं पता कि लाइफ कितनी छोटी है, आपको नहीं पता कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। और अपना ख्याल रखना सीखें, अपने आप से प्यार करें, ताकि यूनिवर्स, आप देखिए, आप जब तक मैनिफेस्ट नहीं करेंगे ना अपने लिए पार्टनर, अपने लिए अच्छा पार्टनर या आपका ट्रू मैच, कैसे आएगा आपकी लाइफ में। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के हर वक्त सोचते रहें उसके बारे में। मैनिफेस्ट करने का मतलब सबसे पहले ये होता है कि हाँ, मैंने अपना दिल और दिमाग तो साफ़ कर दिया, एनर्जी क्लीन है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा हुआ था। और किसी को माफ़ करने का और भूलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसको दोबारा से उसके साथ अटैचमेंट में आ जाओ। तो ये सब देखें कि आप क्या करें अपने साथ। कोई दूसरा आपके साथ इतना बुरा नहीं करता जो किसी के जाने के बाद आप सारी ज़िंदगी अपने साथ करते रहते हैं, उसको याद कर कर के। ओके, तो एक चीज़ और बहुत मुझे अच्छी लगी कि मेरी बर्थडे आप सब लोगों को याद थी, आप लोगों ने मुझे विश किया। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं कैसे आप लोगों को थैंक्स कहूँ, लेकिन ये है कि अगर आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस, हम भूल चुके हैं, पास्ट को हमने मूव ऑन कर लिया है, अपनी एनर्जी क्लीन कर ली है, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और आप एक्टिव रहेंगे अपनी रीडिंग के साथ। तो टॉरस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।